जी हाँ प्यारे छात्रों, स्वागत है आपका फिर से एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम लेकर के आ चुके हैं त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 12वीं विषय जो आपका हिंदी का पेपर होने वाला है कक्षा 12वीं का, जिसका आपका देखिए इस वीडियो में हम पूरा का पूरा पेपर लेकर के आ चुके हैं जो आपका देखिए 14 अक्टूबर को होने वाला है। 14 अक्टूबर का ये पेपर है आपका। 14 अक्टूबर के पेपर में आप गर्दा मचा के आओगे, बस इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। देखिए पूरा का पूरा रियल क्वेश्चन पेपर हमारे पास आ चुका है, तो इस वीडियो में इस पूरा क्वेश्चन पेपर हम आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिए। जो बच्चे अपनी पढ़ाई को लेकर सीरियस है और क्वेश्चन पेपर को पूरा का पूरा रट कर डालिए, 75 में 75 अंक आपके इस वीडियो को देख के आने वाले हैं, तो बस इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। देखिए छात्रों, ये आपका है त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 12वीं विषय हिंदी का क्वेश्चन पेपर जो आपका 14 अक्टूबर को आने वाला है। पूरा का पूरा रियल क्वेश्चन पेपर आपके सामने आ चुका है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। देखिए समय आपका रहेगा इसमें 3 घंटे का, और इसमें जो पूर्णांक है 75 अंक का। 75 और 75 आपको इस वीडियो को देखने के बाद मिलने वाले हैं, बस आप तैयार कर लीजिए पूरा। इसके बाद देखिए पहला निर्देश है, आपको निर्देश दिए गए कुछ इस तरीके से, पूरे निर्देश को आपको अच्छे से पढ़ना है। आपको निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। सीधे हम क्वेश्चन पेपर की तरफ जंप करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है आपका कि सही विकल्प चुनिए। पहला है मध्य प्रदेश में बोले जाने वाली हिंदी की बोली नहीं है, खड़ी बोली, बघेली, मालवी, तेलुगु। तो इसमें उत्तर हो जाएगा छात्रों आपका तेलुगु। तेलुगु इसका उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर 1 नंबर आपके पक्के हो चुके हैं, पूरे में पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे, बस वीडियो को आप अंत तक देखिए। इसके बाद देखिए दूसरा, आकाश के तारे तोड़ना। मुहावरे का अर्थ है सरल कार्य करना, असंभव कार्य करना, संभव कार्य करना, कार्य प्रारंभ करना। इसका उत्तर आपका हो जाएगा छात्रों असंभव कार्य करना। आकाश के तारे तोड़ना मतलब असंभव कार्य करना। इसके बाद देखिए तीसरा, सत्याग्रह में समास है तत्पुरुष, अव्यवभाव, द्विगु या फिर द्वंद्व। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास है सत्याग्रह में। इसके बाद देखिए चौथा क्वेश्चन है कि माँ यशोदा किसके माध्यम से देवकी को संदेश भेजती है, पत्र, वासुदेव, गोपी या फिर उद्धव। इसका उत्तर हो जाएगा आपका उद्धव। उद्धव आपको इसमें लिख देना है। इसके बाद देखिए पांचवा, भारतेंदु युग की पत्रिका है कवि वचन सुधा, सरस्वती, मर्यादा या फिर हंस। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सरस्वती। यहाँ पर आपके 5 नंबर पक्के हो चुके हैं। यदि आपको हमारे इस एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कीजिए, साथ ही सभी मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 2 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है लता जी की गायन की मुख्य विशेषता है उनका गानपन या फिर नादपन। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका गानपन। गानपन इसका आपका यहाँ पर आपको लिख देना है। दूसरा आपका अच्छे अध्यक्ष प्रमुख वक्ता से खालिस्तान होते हैं, तो इसका आ जाएगा आपका सहमत। सहमत हो जाएगा। इसका उत्तर आपको सहमत, सॉरी इसका उत्तर आपका देखिए असहमत आ जाएगा। असहमत आ जाएगा, आपको असहमत यहाँ लिखना है। इसके बाद अगला है कबीर ने खालिस्तान की संगति करने को कहा है, भगवान या फिर साधु। तो उत्तर आ जाएगा आपका साधु। साधु की संगति करने को कबीर ने कहा है। इसके बाद देखिए दाल ना गलना मुहावरे का अर्थ है सफल ना होना, दाल ना गलना, सीजना। तो उत्तर हो जाएगा सफल ना होना। इसके बाद देखिए विभक्त रस का स्थायी भाव खालिस्तान है, तो क्या है आपका जुगुप्सा। जुगुप्सा इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। इसको आपको लिख देना है यहाँ पर खालिस्तान में। इसके पश्चात देखिए आपका प्रश्न क्रमांक 3 है सही जोड़ी मिलाइए, और वह आपको यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए कुछ इस तरीके से आपका सही जोड़ी है, जिसमें आपका पहला है धरती का ताज। तो धरती का ताज आपका क्या हो जाएगा हिमालय। हिमालय से आपको इससे मिलाना है। दूसरा अमोघ शक्तियाँ। अमोघ शक्तियाँ हो जाएगी शब्द और कृति। इसके बाद घटा, तो घटा को आपको मिलाना है छात्रों काले बादलों का समूह। इसके बाद देखिए आकाशवाणी। आकाशवाणी क्या है आपका आकाशवाणी हो जाएगा पारिभाषिक शब्द, और विपरीतार्थी युग शब्द गुम हो जाएगा लाभ हानि। इस प्रकार से आपको ये सही जोड़ी मिला लेनी है, आपको पूरे में पूरे छात्रों नंबर मिल जाएंगे। तो आपको इस प्रकार से मिला लेना है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो आपका देखिए चौथा है सत्य व असत्य लिखिए। पहला है मीरा की भक्ति किस भाव की थी, आपको यहाँ पर बताना है किस भाव की थी। तो आपको देखिए बस प्रिंट है आपका ये, मीरा की भक्ति प्रेम भाव की थी। प्रेम भाव की थी, तो ये आपका जो है सत्य हो जाएगा। किस भाव की जगह प्रेम भाव हो जाएगा। दूसरा गजाधर बाबू के लिए मधुर संगीत क्या था, तो गजाधर बाबू के लिए मधुर संगीत आपको यहाँ पर क्या था बताना है। और देखिए गजाधर बाबू के लिए जो है ये आपका सत्य असत्य नहीं है, आपका एक वाक्य में उत्तर हो जाएगा। एक वाक्य में ये उत्तर हो जाएगा आपका। तो देखिए मेरा की भक्ति किस भाव की है, तो यह हो जाएगा दास्य भाव की, प्रेम भाव की। और बी है आपका गजाधर बाबू के लिए मधुर संगीत क्या था, तो उसमें लिखना है आपको रेल की पटरियों की
आवाज़, रेल की पटरियों की आवाज़ उनके लिए मधुर संगीत था। गाय करुणा की कविता है, किसका कथन है? तो गाय करुणा की किसका कथन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बता देना है। जिस भी बच्चे को पता हो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बता देना है। सार्थक शब्दों के समूह को क्या कहते हैं? तो सार्थक समूह कहते हैं। इसके बाद देखिए, आचार्य विश्वनाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा दीजिए। तो रसात्मक वाक्यम काव्यम बराबर आपको देखिए आचार्य विश्वनाथ का जो है आपका काव्य की परिभाषा लिख देना है। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार रसात्मक काव्यम वाक्य मतलब रसयुक्त कार्य काव्य ही आपका जो है काव्य कहलाता है। इसके पश्चात आपका देखिए अगला है आपका सत्य असत्य। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका देखिए कुछ इस तरीके से है। सत्य असत्य, पहला, कुसंग से कीर्ति बढ़ती है, तो ये आपका हो जाएगा असत्य हो जाएगा। दूसरा, भारत ने शून्य का आविष्कार किया, ये आपका हो जाएगा सत्य। इसके बाद देखिए, भूषण को हिंदी साहित्य का प्रथम राष्ट्रीय कवि माना जाता है, तो ये भी आपका हो जाएगा सत्य। इसके पश्चात देखिए आपका अगला है, अरे मोहन गीत गाता है, एक संकेतवाचक वाक्य है, तो ये आपका हो जाएगा असत्य। ये विस्मयवाचक है आपका। इसका ई है, केरल की स्त्रियां महाश्वेता की छवि धारणा करती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सत्य। इस प्रकार से सत्य हो जाएगा आपका। आगे हम बढ़ेंगे तो देखिए आपके लॉन्ग क्वेश्चंस यहाँ से स्टार्ट होते हैं। यदि इनके आंसर भी आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, जल्दी इनके आंसर आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। छठवां क्वेश्चन है, बालक कृष्ण वृंदावन जाने को लालित क्यों है? अथवा में आएगा आपका, कवि ने सच्चा मित्र किसे कहा है, ये आपको बताना है। इसके बाद देखिए आपका 7वां प्रश्न है कि कवि मोतियों को के हार के माध्यम से क्या संदेश देना चाहता है? इसके अथवा में मोमबत्ती बुझाने पर चांदनी कहाँ कहाँ फैल गई। इसके बाद देखिए 8वां प्रश्न है कि रविंद्रनाथ टैगोर को सौंदर्य की अनुभूति कैसे हुई? इसके अथवा में आ जाएगा, हिमालय को धरती का ताज क्यों कहा गया, आपको बताना है। इसके पश्चात देखिए 9वां है, तमिल कवि की तुलना तुलसी काव्य से क्यों की जाती है? इसके अथवा में आएगा, शीतलवाणी में आग होने का क्या अभिप्राय है? इन क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, या फिर आंसर चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, जल्दी इनका आंसर आपको बता दिया जाएगा। 10वां प्रश्न है, बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य का क्या क्या असर पड़ता है? अथवा जीजी ने इंद्रसेना पर पानी फेंके जाने की किस तरह सही ठहराया, आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 में आएगा, सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी कैसे, आपको इसका बताना है। 8वां या कवि ने व्यक्तिगत संदर्भ में किस अवस्था को आत्म अमावस्या कहा है, आपको इसका भी उत्तर बताना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में आएगा आपका कि भाषा को सहूलियत से बरतने से क्या आशय है? और अथवा में आएगा, बादलों के आगमन से प्रकृति में होने वाले किन किन परिवर्तनों को कविता रेखांकित करती है, ये बताना है। इसके पश्चात देखिए आपका 13वां है, वीर रस की परिभाषा उदाहरण सहित बताना है। अथवा आपका महाकाव्य खंडिकाव्य में कोई दो अंतर आपको यहाँ पर बताना है क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 14 में छात्रों आपका आएगा, भारतीय युग की कोई दो प्रवृत्तियां लिखिए। इसके अथवा में आएगा, छायावाद की कोई दो विशेषताएं आपको क्वेश्चन नंबर 14 में लिखनी है। इसके पश्चात देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में आपको आएगा, मुंशी प्रेमचंद या सुमित्रानंदन पंत का जीवनी परिचय मुख्य बिंदु के आधार पर कीजिए। जीवन परिचय, दो रचनाएं, साहित्य में स्थान, तीनों बिंदु पर आपको इनके बारे में लिखना है, मुंशी प्रेमचंद या सुमित्रानंदन पंत के बारे में। इसके बाद देखिए आपका 16वें क्वेश्चन में आएगा, सूरदास अथवा मीराबाई का जीवन परिचय निम्नलिखित बिंदु के आधार पर दीजिए। दो रचनाएं, भाषा शैली, साहित्य में स्थान। तो इस तरीके से आपको 16वें क्वेश्चन में भी सूरदास का जीवन परिचय और मीराबाई का जीवन परिचय याद करके आना है। इसके पश्चात देखिए आपका अगला है, छायावाद की विशेषताएं लिखिए। अथवा में आपको प्रगतिवादी की रचनाओं के साथ कवियों के नाम भी लिखिए कहा गया है। इसके पश्चात हम आगे बढ़ेंगे तो देखिए आगे आपको देखिए दिया गया कि बोर्ड परीक्षा के कारण आपके मोहल्ले में देर रात तक चल रहे लाउड स्पीकर बंद करवाने हेतु पुलिस को आवेदन पत्र लिखिए। और अथवा आएगा आपका, विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त करने के बाबत अपने पिता को अवगत कराने हेतु पत्र लिखिए। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा जाएगा। इसके पश्चात देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में आपको यहाँ पर एक अपठित गद्यांश आएगा। अपठित गद्यांश आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस प्रकार से आएगा आपको, इसको आपको अच्छे से देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप और इसको तैयार कर लीजिए, जिसमें आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। उदार पुरुष की क्या विशेषता होती है? सच्ची उदारता किसमें है? अनुपकार क्या है? विद्यार्थी लिखिए उदार चरित्र सच्ची। इस प्रकार से आपको यहाँ पूछा जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में आपको बोला जाएगा कि निम्नलिखित में से किसी एक बिंदु पर निबंध लिखिए। कोरोना महामारी, दीपावली, राष्ट्रीय पर्व, पर्यावरण प्रदूषण, विज्ञान के बढ़ते चमत्कार, जनसंख्या वृद्धि। तो किसी एक में आपको यहाँ पर जो है निबंध लिखना है। तो इस वीडियो में छात्रों हमने देखा हिंदी का पेपर आपका। तो आई होप छात्रों वीडियो आपको पसंद आया होगा। लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर चाहिए तो कमेंट कीजिए, जल्दी इनके आंसर आपको मिल जाएंगे। तो मिलते हैं छात्रों नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ ज्वाइन हो जाइए। आपको वहाँ पर जल्दी इसका PDF प्रोवाइड करवा दिया जाएगा।